हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। टू पर्सन्स ए एंड बी परफॉर्म सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग ए बॉडी थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस डी with application of forces acting at angle 45 degree 60 degree with the direction of displacement respectively। क्वेश्चन का क्या मतलब है, आपको यहां पर दो सिचुएशन दे रखी हैं। ए पहला आदमी है और ये दूसरा आदमी है। दोनों ब्लॉक को फोर्स लगा रहे हैं, ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं और दोनों को इक्वल डिस्टेंसेस तक लेके जाना है। तो दोनों ने जो फोर्स लगाई है, एक ने फोर्स लगा लिया मान लिया F1 और दूसरे ने फोर्स लगाई है F2। पर एक ने जो फोर्स लगाई है वो 45 डिग्री पे लगाई है और दूसरे ने जो फोर्स लगाई है वो 60 डिग्री पे लगाई है। तो आपसे कहा है कि अगर दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क किया है तो आपको रेशियो ऑफ फोर्स फाइंड करना है अप्लाइड बाय द पर्सन ए टू द फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन बी। दे भी रखा है इन्होंने, तो एक्स की वैल्यू निकाल ली। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि वर्क डन बाय पर्सन ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय पर्सन 2। और वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। थीटा एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो जो पहला वाला हिस्सा है उसमें फोर्स लगाई F1, डिस्प्लेसमेंट होना है D1 और एंगल हमारे पास है 45। सेकंड केस में फोर्स लगाई F2, डिस्प्लेसमेंट है D और एंगल कितना है cos 60। अब यहां से D और D तो कैंसिल हो जाते हैं, तो F1 मल्टीप्लाई 1/√2 इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई 1/2। अब यहां से हम क्या करते हैं, F1 ओवर F2 निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा, इसको दोबारा लिखते हैं यहां पर। ये आ जाएगा √2/2 और F1 ओवर F2 को अगर हम न्यूमरेटर को रेशनलाइज करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/√2। पर अगर क्वेश्चन में जाओगे तो आपको रेशियो ऑफ फोर्स दे रखा है 1/√x। तो मैं क्या करता हूं, इसको 1/√x के इक्वल लिख लेता हूं और अब दोनों को कंपेयर करो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो अब आप देखें तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीटली सॉल्व हो गया।